Hi, student. Welcome back. I'm from Bitech Sapiens. So we started a series in which we discuss about set PG questions paper of various subjects. So today we will discuss about PU set PG Zoology 2023 क्वेश्चन पेपर which was conducted by पंजाब यूनिवर्सिटी. अगर आप चाहते हैं 2025 के क्वेश्चन 2025 और 2026 के एमएससी एंट्रांस को टारगेट करना चाहते हैं तो ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बायोटेक सेपियन को। और ये साथ में यूसीजी नेट, सीएसआर, यूसीजी नेट, आईसीएमआर, डीबीटी और गेट और आईटी जैम की भी तैयारी कराता है। आप साथ में हमें विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपकी इंक्वायरी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो जोलॉजी का में जो क्वेश्चन 2023 में आए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बस कैरिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आर द टाइप ऑफ, जो ये वाला रिसेप्टर की बात की जा रही है मस्कैरिनिक एसिटाइल कोलिन, तो ये रिसेप्टर किस टाइप का है? फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, बी जी कपल्ड, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स और नॉन गेटेड आयन चैनल। इफ यू हैव एनी आइडिया, तो जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं तो उसमें क्या होते हैं? लाइगेंड्स के थ्रू ऐसे चैनल्स, ठीक है, जहां पर लाइगेंड अटैच्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये ओपन होते हैं और आयन की एंट्री होती है। फिर आते हैं आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन क्या है? एक हेप्टा 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक प्रोटीन है जिसने कि मेम्ब्रेन को 7 टाइम कॉइल किया होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो आती है जी प्रोटीन। और एक आता है आपका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, जिसमें कि डिफरेंस क्रिएट होता है इसका। और जो नेक्स्ट है वो नॉन गेटेड आयन चैनल। तो आपको बताना है कि ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है मस्कैरिनिक, तो वो किस टाइप का है? तो वो जो है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी था। ठीक है, आप कर सकते थे इसे। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो एक्टिनिन प्रोटीन प्रेजेंट इन सार्कोमर्स इन, ठीक है। तो आपने जब इनिशियल क्लासेस में जो +1 +2 के है और बीएससी के अपने देखा होगा कि जब हम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा एक एक्टिन फिलामेंट होता है, ठीक है, और एक माइसिन फिलामेंट होता है। तो ये जो आप लाइट बैंड देख पा रहे हैं ये एक्टिन फिलामेंट है, और जो आप डार्क बैंड देख पा रहे हैं ये है आपका माइसिन फिलामेंट। तो आपको बताना है कि एक्टिनिन प्रोटीन प्रेजेंट इन सार्कोमर। तो सार्कोमर एक यूनिट आती है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के एंड तक। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये एक सार्कोमर यूनिट है। तो आपको बताना है कि जो एक्टिनिन प्रोटीन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है सार्कोमर में। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट टू एम लाइन, और रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट टू द जेड लाइन, और रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट विद द माइसिन, और रिक्वायर्ड इन एच जोन फॉर पुलिंग एक्टिन फिलामेंट। जो एक्टिनिन प्रोटीन होती है ना वो रिक्वायर्ड होती है फॉर अटैचमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट टू द जेड लाइन। तो अब देख पा रहे हो ये आपको जेड लाइन दिख रही है ना, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट जो अटैच हो रही है जेड लाइन से, तो डेट इज नोन एज एक्टिनिन प्रोटीन इन अ सार्कोमेर। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है बी। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो इंसुलिन इज अ, सो यू आर फैमिलियर विद दिस नेम। इंसुलिन क्या एक हार्मोन है? तो जो हार्मोन इंसुलिन वो पैनक्रियाटिक, जो पैनक्रियास जो है वो रिलीज करता है। तो एक्चुअल में जो इंसुलिन है वो क्या है? आपका स्टेरॉइड हार्मोन, अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और मोनोअमीन हार्मोन। तो एक्चुअल में जो आपका इंसुलिन होता है वो होता है पेप्टाइड हार्मोन। तो ये आप देख पा रहे हो एक ह्यूमन इंसुलिन, तो जिसमें 2 चेन है और डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होती है। तो जो इंसुलिन है उसके पास 2 चेन्स होती हैं। ठीक है, उससे मिलके बना होता है ये पेप्टाइड हार्मोन। देखो आप सब देख पा रहे हो ये बहुत सारे अमीनो एसिड से फॉर्म हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। विच ट्रीटमेंट वुड प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट थेराप्यूटिक बेनिफिट इन अ पेशेंट्स विद द एक्रोमेगाली? ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर है, तो ऑप्शन देखते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, सोमैटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन। तो इसमें जो होता है हम देते हैं इसको सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो है कौन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। तो आपको बताना है जो कौन सिंड्रोम है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो कौन सिंड्रोम कब हमें देखने को मिलता है? जब एक्सेसिव जो होता है एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। जब एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने शुरू होता है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है? आपका बीपी हाई होता है, ठीक है, लो ब्लड पोटेशियम होता है, पोलीयूरिया से फेस करता है पर्सन, और फटीग उसे देखने को मिलता है। तो ये कब होता है प्रोड्यूस? ये कब होता है काउस्ट? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमें कौन सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोट्यूब्यूल मोटर प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोनोम हेल्प इन द मोटिलिटी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ठीक है, तो आपको बतानी है कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है सीलिया और फ्लैजिला में मोटिलिटी के लिए, ठीक है, जो एक्सोनोम में भी होती है, ठीक है। जब आप देखते हो बैक्टीरिया में, और जब अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो एक व्हील लाइक ऐसे स्पाइक सी होती हैं जिसमें बहुत सारी प्रोटीन्स अटैच्ड होती हैं। तो आपको बताना है वो कौन सी ऐसी प्रोटीन है। मायोसिन, काइनेसिन, नेक्सिन और डायनिन। जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना, वो होती है डायनिन। तो आप देख पा रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल और ये डायनिन प्रोटीन, ठीक है। अब सेवन क्वेश्चन जो है आपका वो न्यूक्लियर लैमिन्स आर, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर लैमिन्स है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अगर पता हो तो ये एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। और ये टेबल से आप देख सकते हो कि ये टाइप्स कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसी इसकी टाइप्स हैं। इन टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे नाम, जैसे कि 1 2 एसिडिक, न्यूट्रल है, ठीक है, बेसिक है। तो एक्चुअल में जो न्यूक्लियर लैमिन्स होते हैं ना, वो टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर है दैट इज बी। तो बी है। तो अभी तक आपने देखा जो दो क्वेश्चन थे वो किसके ऊपर डिपेंड थे, आपके फिलामेंट्स के ऊपर, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इन अ पॉपुलेशन जिसमें है W11, W12 एंड W22 रिप्रेजेंट फिटनेस ऑफ 3 जीनोटाइप ए A1 A1, A1 A2 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये जीनोटाइप है, 3 जीनोटाइप है। सिमिलरली इनकी क्या दी हुई है, फिटनेस दी हुई है। इफ द फिटनेस रिलेशन बिटवीन द थ्री फिटनेसेस इज W11 ग्रेटर देन W12, विच इज ऑल्सो, और W12 जो है इसमें अगर W22 देखा जाए तो ये स्मॉलर है। तो विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विल इट बी, ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन सी सिलेक्शन है। तो ये जो होती है वो होती है अंडर डोमिनेंस सिलेक्शन, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ सिलेक्शन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। तो ये क्वेश्चन जो है 2024 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो अब मान के चलो कि एक तो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा हार्डी विनवर्क इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। तो जो कंडीशन है वो है रिसेसिव होमोजाइगस, ठीक है। or considering a population in a Hardy-Weinberg equilibrium, if the frequency of cystic fibrosis is 1 in 2000 individuals, then what percentage of individual in that population will be heterozygous carrier। तो इन्होंने पूछा कि आपको कैरियर पूछा हुआ हेट्रोजाइगस, ठीक है। अगर आपको पता हो तो जब हम हार्डी विनवर्ग इक्वेशन लेके चलते हैं ना, तो एक तो हमें पता है P+Q=1, ठीक है। तो ये जो आपको एक एलिली के बारे में बताता है, ये आपको दूसरे एलिली के बारे में बताता है। और इसके साथ एक और इक्वेशन है P² प्लस 2PQ प्लस Q² = 1, ठीक है। तो हम इन्हीं को यूज करेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, रिसेसिव। तो अगर हम इसको डोमिनेट लेके चले तो ये वाली जो होगी आपकी रिसेसिव होगी, ठीक है। तो आपको क्या बोला हो, कितनी दी हुई है आपको, कितनी फ्रिक्वेंसी दी हुई है इन्होंने, देखो कितनी दी है, 1/2000। तो देखो मतलब Q² आपको क्या दी हुई है, 1/2000, ठीक है। तो जब इसको आप निकालते हो तो इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर आता है 0.0005, ठीक है। तो ये इसका आंसर आता है Q²। अब जब अपने सिंगल अलील की निकालनी हो तो आप इसको क्या करते हो, अंडर रूट कर देते हो, तो ये हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी तो आई 0.02, ठीक है। अब देखो आपको अगर क्यू की पता है, ठीक है, तो आप पी को इजीली निकाल सकते हो। तो पुट करो उसमें, तो क्या आएगा, सो P=0.02 1 - 0.02। तो ये क्या निकल के आता है, P=0.98। तो अब देखो आपको क्यू की पता लग चुकी है फ्रिक्वेंसी, और पी की भी। तो आपने क्या, इन्होंने क्या पूछा हुआ आपको, हिट्रोजाइगोट कितने हैं पॉपुलेशन में, इनकी परसेंटेज पूछी हुई है। तो पहले तो आप इसको निकालो कि कितने पर, टोटल कितनी फ्रिक्वेंसी होगी इसकी। तो 2 × 0.98 × 0.02, ठीक है। तो ये निकल के आया आपके पास, जो निकल के आया आपके पास वो क्या निकल के आया, आया 0.0392, ये निकल गया। अब इन्होंने पूछा है परसेंटेज में, तो ठीक है, इजीली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, ठीक है। 100 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या इसका आंसर आया। तो इसका जो आंसर आता है ना वो आता है
3.9%। ठीक है, तो ये किसकी आई आपके पास, फ्रीक्वेंसी आई, जो परसेंटेज आई, जो इंडिविजुअल हिट हो जाएगा उस कैरियर पे। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, 3.9%। तो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 2024 में भी सिर्फ सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है रिपीट हो रहा है, तो मे बी दिस टाइम ऑल्सो दे मे रिपीट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिसिपियन एंड पेनिसिल्वेनियन आर सब पीरियड ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड। तो ये किसके हैं, तो ये जो होते हैं वो कार्बोनिफेरस के होते हैं जियोलॉजिकल पीरियड्स। ठीक है, तो जब आपने मास एक्सटिंक्शन देखी होगी, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे, या फिर जब डेवलपमेंट देखी उसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो एक टेबल्स आता है, तो आप उसमें इसको लर्न कर सकते हो। और साथ में जो है इस पे भी एक रिपीटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो मतलब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी एक पैटर्न आप देख सकते हो कि इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका आंसर है वो है डी। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो उस टेबल को लर्न कर सकते हो, या तो फिर उसे निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा फिर लर्न करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, तो हाइड्रोकोथीरियम इज अ फॉसिल ऑफ, तो ये किसका फॉसिल था, तो ये फॉसिल था आपका हॉर्स का। ठीक है, तो 2024 में भी हॉर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेस फॉसिल्स, आपको बताना है क्या है ये। बोरो फाउंड बाय द एशियंट एनिमल्स, वेरी स्मॉल इंसेक्ट ट्रैप्ड इन एम्बर, और बेबी वुली राइनो डिस्कवर्ड इन साइबेरिया, और पेट्रिफाइड वुड। एक्चुअल में जो होता है वो है बोरो, क्योंकि बोरो की है ना फ्रॉम बाय एशियंट एनिमल्स, जो बोरो हो चुके हैं एम्बर में, तो जैसे वो वैसे में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी जो है अच्छे फॉसिल्स में है, और ये भी पेट्रीफाइड भी सेम एज इट देखने को मिलेगा, पर जो बोरो किया हो उनकी जो हमें देखने को मिलेगा फॉसिल वो ट्रेसिस अमाउंट में होंगे, तो जो ए है इसका वो राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नाइट्रस एंड एसिड काउज द म्यूटेशन, तो वो कौन सा है, तो इसमें जो आता है देखते हैं, कन्वर्ट ग्वानिन टू इथाइल ग्वानिन। ठीक है, बी है आपका कन्वर्ट एडेनिन टू थायमिन, सी कन्वर्ट साइटोसिन टू यूरेसिल, डी है आपका कन्वर्ट यूरेसिल टू साइटोसिन, जिसका जो राइट आंसर है वो होता है सी। ये साइटोसिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरेसिल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 14 की तरफ मूव करते हैं हम, काउस ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज, तो इसका काउस क्या है, ट्राइजोमी एक्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, और ट्राइजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स, और मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। तो ये पहली बात तो ये फीमेल्स में हमें देखने को मिलती है, तो ये वाले ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट हो गए। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है आपका मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो नोन एज लैम्प शेल। ठीक है, तो किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका ब्राइकोपॉड्स, लैम्प शेल। तो आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल है लैम्प शेल का, तो डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर एक्सप्रेस्ड ऑन द एपिकल बॉर्डर ऑफ इंटेरोसाइट्स इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज। तो आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज को और शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें आता है GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 और GLUT5। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, अब देख पा रहे हो, ये अलग अलग सेल अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल GLUT1 जो होता है वो आरबीसी में होता है, GLUT2 लीवर में, GLUT3 न्यूरॉन्स ब्रेन में, 4 स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू, कार्डिक मसल्स, और जो 5 होता है वो ल्यूमिनल साइड ऑफ एपिथेलियल, इंस्टेंटाइनल एपिथेलियल और स्पर्म में। तो ये जो ट्रांसपोर्ट करता है ये फ्रक्टोज को करता है। तो इसका जो आंसर है देख पा रहे हो, और भी है GLUT9 लीवर किडनी में, और GLUT4 4 8 12 में। तो अब देख पा रहे हो जो फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन में, तो वो आपका होता है GLUT5। ठीक है, तो ये सबसे अलग है, बाकी तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्वेश्चंस में और इसके ऑप्शंस में, पर जो GLUT5 है वो इजीली लर्न हो जाने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, जो 17 है, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो कौन सा होता है आपका, ना कि गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, इंसुलिन, होता है आपका कोलिसाइस्टोकाइनिन। ठीक है, दैट इज कोलियोसिस्टोकाइनिन। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इज। तो कौन से इम्यूनो कॉम्प्लेक्स जो मीडिएट करते हैं आपकी हाइपर सेंसिटिविटी, तो वो होता है टाइप थर्ड। ठीक है, तो ये भी इजी था। पेनक्रेटिक लाइपेस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो किसका एग्जांपल है, तो ये एक है आपका एक हाइड्रोलेसिस का। ठीक है, ना कि लाइसेस, ट्रांसफरेस ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, तो ये टाइप पूछी हुई है लाइपेस के, क्या क्या नेचर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है आपका,
गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड इज सिक्रेटेड बाय, तो वो कैसे होता है, तो वो होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना कि पैनक्रियास में और लीवर में और स्टमक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीमेंट कंपोनेंट एक्ट एज अ ऑपोसोनिन फॉर फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस। ऑप्सोनिन क्या होता है, ऑप्सोनिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है ना जहां पर, फॉर एग्जांपल जहां पर ये अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, तो ब्रस्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल होता है वो आपका होता है C3B। तो आप देख सकते हो, जो C3 वो कन्वर्ट होता है C3A और C3B में, और जो C3B है वो ऑप्सोनाइजेशन करता है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो जो है इसका आंसर वो है आपका बी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस पता होना चाहिए था आपको, इम्यूनोलॉजी पे ड्राइव था। तो देखो, एक ये क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी पर, एक ये वाला क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी एक्टिवेट द क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो आपको पता होगा 3 तरह के पाथवे होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं में एक क्लासिकल पाथवे है। आपको पूछा जाएगा कि कौन सी एंटीबॉडी जो होती है वो करती है, वो होता है IgG। तो ये भी है आपका इम्यूनो पे डिपेंड था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मेटर्नल एंटीबॉडीज प्रोवाइड विच टाइप ऑफ एंटी इम्यूनिटी टू द फिटेस्ट। तो कौन सी प्रोवाइड कराती है, पहली बात होती है वो पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो आपको फाइट करने के थ्रू होती है, जब ह्यूमन बॉडी में जब कोई वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तब जाके जो प्रोड्यूस होती है ना वो होती है एक्टिव, और पैसिव जो होती है वो पास हुई होती है। तो ये जो होती है वो होती है आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, इंजाइम दैट डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस बट catalyze the same chemical reactions are known as, तो उन्हें हम कहते हैं आइसो इंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे कुछ देखे होंगे इंजाइम्स जिनके बीच में नाम लगा होता है, जैसे कि फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ठीक है, 1, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है, एक वर्क तो वो एक ही पर करते हैं, उनका अमीनो एसिड में चेंज होता है। तो अपने बहुत सारे और देखेंगे, जैसे लैक्टोडिहाइड्रोजिनेस 1 2 3 4, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर फॉर एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है। तो जिसका आंसर है वो है आपका ए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, ठीक है। तो ये एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है। अब जो, सॉरी, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माइकलिस कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं Km, वैल्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो वो होती है आपकी हाफ बी मैक्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है। तो ये तो आपकी कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड था, ये वाला क्वेश्चन इजी था, कर सकते थे आप। जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो पूछ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। तो क्या है जो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी नहीं है, पहला, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस एंड यूनिवर्सल, ये भी है। और जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट ऑफ कोर्स, जैसे कि UUA, ठीक है। और सी है आपका, जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग। और जो फोर्थ वन है आपका D, जेनेटिक कोड इज जीनरेटेड, डी जनरेटेड। तो जो सी है इसका वो है इसका राइट आंसर, वो ओवरलैपिंग नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, विच सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड इन द प्रोकैरियोटिक mRNA फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो ये किसकी बात कर रहा है, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस होता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, ठीक है। जो कोजैक होता है वो होता है यूकैरियोट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, द ईल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो क्या होती है इसकी, स्नेक लाइक बॉडी होती है। तो आप देख पा रहे हो ये है ईल, तो स्नेक लाइक बॉडी है इसकी। अब जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसको देखते हैं, एट द एंड ऑफ द टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेस देयर आर, तो क्या होता है वहां पे, उस टाइम पे 2 हैप्लॉइड सेल होते हैं, ना कि 4 हैप्लॉइड सेल, 1 हैप्लॉइड ओडोमोट ओवम और 3 पोलर बॉडीज, या फिर 2 डिप्लॉइड सेल, ठीक है। तो 2 हैप्लॉइड सेल होते हैं जब हम टीलोफेज 1 से साइटोकाइनिन की तरफ मूव करते हैं। आपको थोड़ा आइडिया हो तो देखो, सेल जब डिवाइड होता है तो ऐसे करता है ड्यूरिंग द मियोसिस, ठीक है, 2 सेल बने और फिर ये जाके 4 सेल बना देते हैं जब हम मियोसिस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस केसिस पे पूछ रहा है ये टीलोफेज 1 और साइटोकाइनिन। अब क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका, इन अ मैमली सेल द DNA ऑफ द सेंट्रोमर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो क्या होता है वो, कंसिस्टेंट
कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ठीक है, ना कि यूक्रोमेटिन, ना कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ना कि डिस्पर्स क्रोमेटिन। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो, तो जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो नियरली अटैच सेंट्रोमेर्स के एरिया होते हैं और टिप पे जो एरिया होता है वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, और ये जो एरिया होता है बिटवीन, ये होता है यूक्रोमेटिन, ठीक है। जो यूक्रोमेटिन होता है वो आपका एक्टिव रीजन होता है, मतलब यहाँ से आपकी रेप्लिकेशन होगी, ट्रांसलेशन होगी और ट्रांसक्रिप्शन होगी। बट इन केस ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन ना ही रेप्लिकेशन होगी, ना ही आपकी अनदर प्रोसेसेस होंगे लाइक ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो ये होता है कंस्टिट्यूटिव होता है, ठीक है, इससे कुछ फॉर्म होगा ही नहीं, यहाँ पे रिपीटेड रीजंस होते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, कोलजाइया कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल इन, तो आपको पता हो तो किसमें करता है ये, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो जो बी है इसका राइट आंसर, ना कि प्रोटीन की सिंथेसिस और ना कि रिमूवल ऑफ सल्फेट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स मोइटी ऑफ द ग्लाइकोलिपिड, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोम। तो जो इसका बी है, मेजर रोल जो है इसका, वो क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, एडिशन करता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, किसके ऊपर, प्रोटीन्स की और लिपिड की, सॉरी प्रोटीन्स और लिपिड्स के ऊपर, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, इसका एग्जांपल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। अगर आपको पता हो जो थायराइड हार्मोन किससे ड्राइव होता है, तो एमिनो एसिड से ड्राइव होता है, और वो कौन सा होता है, टायरोसिन। तो देखो यहाँ पे एक चार्ट है जहाँ पे आप देख रहे हो, टायरोसिन है ये, ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है, थायरॉक्सिन, T4 और T3। तो ये है आपका, देखो इसमें आयोडीन अटैच होती है, तो T3 में 3 आयोडीन, T4 में 4 आयोडीन, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है आपका सी। 34 क्वेश्चन की बात करें, द टर्म डाइवर्सिटी मीन्स, तो क्या बताती है आपको डाइवर्सिटी, तो ए है आपका द नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, the number of and abundance of species in an area, abundance of species in an area and the type of species in an area। तो जो इसका आंसर है वो है बी, कितने नंबर में है और कितनी abundance है स्पीशीज की इन एन एरिया जिसमें आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, डाइवर्सिटी को, राइट। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रिकर्सर, सॉरी प्रीशियस यूरिनरी ब्लैडर इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट accumulate ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो जब डेवलपमेंट ऑफ चिक होती है ना, तो जो एलेंटोसिस होता है, एलेंटोइस, तो जैसे आप देख पा रही है एलेंटोइस, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सारा का सारा वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, यहाँ पे फीटस डिवेल्प हो रहा है और यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा होता है, और वो कौन सा है पर्टिकुलर, जैसे अपने यहाँ पे बताया हुआ है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो इसका आंसर है वो है बी। अब क्वेश्चन आपका 36, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो किस में होता है वो, एस्ट्रियास में, जैसे जो कि आपकी जैसे स्टारफिश होती है, तो एम्फीवेस्कुलर सिस्टम होता है। तो देखो एक ये वाली लाइन जो आप देख पा रहे हो, ये वाली, ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा डार्क इससे अपियर करूं, तो ये जो आप लाइन दिख पा रहे हो, तो ऐसे करके वाटर इन और आउट होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मूव करता है। तो ये एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इनमें। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। 38, सॉरी 37, विच टाइप ऑफ सरफेस मार्कर इज प्रेजेंट ऑन एवरी न्यूक्लिएटेड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो अगर आपको पता हो तो कौन सा होता है, एक MHC1 क्लास होती है, ठीक है, MHC1 क्लास होती है, एक होती है MHC2 क्लास होती है, ठीक है, राइट। तो 1 क्लास होती है वो एवरी न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होती है, जबकि MHC2 होता है वो होता है फैगोसिटिक सेल्स में, ठीक है, मोस्टली जो फैगोसिटिक होते हैं ना, जैसे कि आपका आ गया बी सेल, वो भी होते हैं, ठीक है, और ये रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। तो जो हर सेल पे प्रेजेंट होता है वो होता है आपका MHC1। जो जो टी सेल होते हैं, ठीक है, बी सेल होते हैं, और जो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, डेंड्रिटिक सेल, तो उन पे प्रेजेंट होता है MHC2, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो क्या है, द स्टडी ऑफ डिजेनेटिव चेंजेस इन एजेस इज नोन एज, तो उसे हम कहते हैं ग्रेंटोलॉजी। तो ये एक टर्म थी, अगर आपको पता हो तो आप कर सकते थे, पर जो 37 क्वेश्चन था वो इजी क्वेश्चन था, आप इसको इजीली कर सकते थे। जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो, वाटर इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेलेनिंग। तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होती है आपकी असेंडिंग लिम्फ। एक बार देखते हैं, तो ये है आपकी डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, और ये है आपकी असेंडिंग लिम्फ।
जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और जो डिसेंडिंग होती है ना वहां पर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, डायग्नोस्टिक स्टेज ऑफ ट्रिक्यूरिस, यहाँ पर भी ट्राइक्यूरा आता है। ठीक है, तो जो डायग्नोस्टिक स्टेज है उसकी, तो ट्राइक्यूरिस की क्या है, तो डी शेप्ड एग, बैरल शेप्ड एग विद द टू पोलर प्लग, एग्स विद द रेविडिटी फॉर्म ऑफ लार्वा, एग विद द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सेल एंड कंटेंट। जो इसका आंसर है वो है बैरल शेप्ड एग विद द टू पोलर लार्वा। तो ट्राइक्यूरिस देख पा रहे हो, तो ये है अडल्ट। ठीक है, जो इसका एग स्टेज है जहां पर हम डायग्नोस्टिक करते हैं, तो ये इसके पोलर प्लग्स हैं और ये कुछ बैरल शेप का हमें दिखता है। और जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकपल ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सिंपल है इसका आंसर 2,4-D नाइट्रोफिनॉल। तो सी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो कॉर्डेट बोन इन रेप्टाइल्स इन्वॉल्व टू फॉर्म विच बोन इन मैमल्स। तो कौन सी बनी होती है, वो इनकस बोन बनी होती है। टाइप ऑफ सेंट्रा इन वर्टिब्रेट ऑफ मैमल। तो क्या है इसमें एग्जाम्पल, तो ये वर्टिब्रेट्स में टाइप ऑफ सेंट्रा है, वो बताना मैमल्स में कौन सी होती है। तो मैमल्स में होती है ए ए सियोलिस। तो अब देख पा रहे हो ये टाइप्स हैं वर्टिब्रेट की। तो ए सियोलिस कुछ ऐसे देखने में मिलती है, एम्फिसियोसिलस कुछ ऐसे देखने में मिलती है, प्रोसिलस कुछ ऐसे देखने में मिलती है, और ओपिस्थायोसिलस कुछ ऐसे देखने को मिलती है, और हिट्रोथायोसिलस कुछ ऐसे देखने को मिलती है। जब आप अरेंजमेंट देखते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो जो ह्यूमंस में देखने को मिलती है ना, वो है टाइप ऑफ सेंटेरा इन वर्टिब्रा ऑफ मैमल्स। तो कुछ ये वाली देखने को मिलती है मैमल्स में। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वो है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। तो क्वेश्चन है आपका, टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन इन स्नेक, लिजर्ड और बर्ड्स। तो बताना है आपकी जो स्नेक, लिजर्ड और बर्ड्स हैं उनमें कौन सी टाइप की जॉ सस्पेंशन होती है। तो वो होती है आपकी स्ट्रेप्टोस्टाइलिक, ना कि मोनी मोस्टाइलिक, मिथाइस्टाइलिक और कैरिनोस्टाइलिक। ठीक है, तो ये इजी था क्वेश्चन, सिर्फ आपको बताना था, एग्जाम्पल के बेस के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक फिश अप्रूव्ड एज अ फूड टू ह्यूमन कंजप्शन। तो ये आपको अगर पता हो तो इसका नाम क्या है, सैल्मन। तो ये 2024 में ही पूछा हुआ था। तो आप देख पा रहे हो, जो हमने 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो मैक्सिमम इसी टॉपिक से ड्राइव्ड क्वेश्चन थे। तो हो सकता है कि 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसी से कुछ क्वेश्चन ड्राइव्ड हो 2025 में। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, द पैटर्न ऑफ माइग्रेशन इन विच फ्रेश वाटर फिश ट्रेवल सेवरल थाउजेंड किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिवर एंड रीचिंग द स्पानिंग ग्राउंड्स इन द सी। तो वैसी कौन सी फिशेस होती हैं, वो होती हैं कैटाड्रोमस। ठीक है, तो एक्चुअली ये जब देख रहे हो बाकी ऑप्शन, दैट इज एनाड्रोमस, एम्फीड्रोमस और पोटामेंड्रोमस, तो ये एक टाइप ऑफ स्पीशीज है जो कि ओशंस में और आपकी फ्रेश वाटर्स में मूव करती हैं। उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या करती हैं, स्पैनिंग को सीजन को एंजॉय करती हैं। जैसे कि अगर किसी का स्पैनिंग सीजन जो होता है वो फ्रेश वाटर में होता है, किसी का सी वाटर में होता है, किसी का ईस्टर्न सीज में होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कैटेगराइज किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है आपका कैटाड्रोमस। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, फीमेल एंजल फिश हैज अ ग्लोइंग नेचुरल lure on the top of its head to draw its a meal nearer, and this fishing rod is, तो एक्चुअल में क्या है, ल्यूमिनस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। अगर आप देख पा रहे हो ये वाली फिश है आपकी एंजल फिश। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ल्यूमिनस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ना कि लाइट प्रोड्यूसिंग फोटोफोर्स और ग्लैंडुलर ल्यूमिनस टिश्यू, ना कि ल्यूमिनस ओस्ट्रा कोर्प्रे। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, तो कौन सा होता है, वो होता है हुकलोक गिबॉन्स। तो ये आपका हुलॉक गिबॉन्स है। ठीक है, तो ये ओनली एप्स फाउंड होता है, तो 20 का राइट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखें, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये आपका पॉन पे लोकेट्स होता है। तो ये एरिया जो ब्रेन का है ना, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। 50 है आपका, रास्पिंग ऑर्गन नोन एज रेडुला इन विच इज फाउंड इन विच। तो अगर आपको पता होगा तो किस में प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है आपका पीलिया में प्रेजेंट होता है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, जो स्नेल, ये है रेडुला, रेस्पिंग, यहाँ से ये फूड को लेते हैं आपने। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, विच वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स
टू द फीटस। तो वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी अम्बिलिक वीन, ठीक है, ना कि अम्बिलिकल आर्टरी और डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टिसोसस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, इन विच मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज डज इम्प्लांटेशन अकर। तो कब होता है वो होता है सेक्रेटरी पे, ठीक है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ सेकोलोग्लोसिस, तो क्या होता है उसका? प्रोबोसिस ग्लैंड हमें देखने को मिलता है। तो ये देख पा रहे हो आप, सेकोग्लोसिस, और ये है आपका प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीट कर रहा होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो नीट से ड्राइव्ड है। तो नीट पे अगर आपने कभी अपेयर हुए होंगे तो उसमें बहुत सारे हर ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा होता है, ठीक है। तो आप वहां से इसको कर सकते थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटालो प्रोटीन। तो इसका एग्जांपल है ट्रांसफेरिन, ठीक है, ना कि प्रोटामाइन, हिस्टोन और कोलेजन। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो देखो, ट्रांसफेरिन क्या होती है? कैसी प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि मेटल को क्या करती है, यहाँ पर इसने अटैच कराया, ठीक है, एंडोसाइटोसिस हुई और मेटल को रिलीज कर दिया। और किसके लिए होती है? आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो जिससे इसने आयरन को बाउंड किया, एब्जॉर्ब किया और यहाँ पर रिलीज कर दिया और फिर से ये वापिस आ गई। तो कौन सी प्रोटीन है आपकी? ट्रांसपेरेंट प्रोटीन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द क्लास ऑफ आरएनए विच टेक पार्ट इन आरएनए एडिटिंग। तो सिंपल है, जो इसका आंसर है वो है आपका जी आरएनए होता है, जिसका नाम है गाइड आरएनए। और ये क्रिस्पर में यूज होती है, क्रिस्पर जो एडिटिंग होती है ना, वहां पे यूज किया जाता है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रिगेरियस पेस्ट। तो वो आपका लोकस्ट, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये है आपका लोकस्टा, लोकस्ट, ठीक है। इन अ मैमलिन्स हिंट अ लिम्ब आर एब्सेंट इन। तो किस में होती है ये एब्सेंट? ये होती है सिटेशियंस में, ना कि रोडेंट में, मार्सुपियल में और चिरोपेटेंट्स में, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू फाइनल प्रोडक्ट इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन फैटी एसिड आर, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका? एसिटाइल को एंजाइम एंड प्रोपिनोइल को एंजाइम। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ। तो क्या होता है न्यूक्लियोसाइड में? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो देखते हैं। नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। 2 नाइट्रोजनस बेस एंड 5 कार्बन शुगर। और डी है आपका नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर एंड 2 फॉस्फेट ग्रुप। तो एक्चुअली क्या होता है न्यूक्लियोसाइड में? दे आर रिटन हेयर साइड, ठीक है। तो क्या आपका एक नाइट्रोजन बेस होता है और 5 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखें, नेम द प्रोसेस बाय विच अ मैलिग्नेंट सेल स्प्रेड थ्रू आउट द नॉर्मल सेल। तो हमें उसको कहते हैं इन्वेसिवनेस, इन्वेसिवनेस, ठीक है, इन्वेड करना यहाँ से। जो आपका 61 क्वेश्चन है, मेटालो एपोलिपोप्रोटीन बी इज इम्पोर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन हो। तो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है ये? तो ये होती है आपकी फैटी एसिड के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिफेलोकोडेटा। तो क्या होता है इसका आंसर? जो सिफेलोकोडेटा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है यहाँ पर, और जो बताया हुआ है इन सभी में से? तो वो होता है आपका ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपका ब्रैंकियोस्टोमा। और इन्होंने पूछा है सिफेलोकोडेटा। तो देखो यहाँ पर क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसका? सिफेलोकोडेटा का, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफेलोकोडेटा, ना कि बेलानोग्लोसिस, हर्डमेनिया और मोग्यूला, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवर ब्लाइंडनेस इज काउस्ड बाय। तो किसके थ्रू होता है ये? तो रिवर ब्लाइंडनेस सब किसके थ्रू होता है? लोआ लोआ, मैंसोनेला पर्टसन, मैंसोनेला स्ट्रेप्टोसेरा और ओंकोसेरा वोल्वुलस। तो किसके थ्रू होता है? वो होता है डेट इज ओंकोसेरा वोल्वुलस के थ्रू, ठीक है, जो डी है इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर। तो उसकी होती है माइक्रो एस पर सेंटीमीटर, ठीक है। जो नेबन currents is the sheet on either side of the axial filament in a spermatid is formed by। तो किसके थ्रू फॉर्म किया जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू फॉर्म किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्प। तो क्या है इसका आंसर? जो कार्प नहीं है, हिट्रोपेनिसेटिस फॉसिलिस और शीजोथोरेक्स रिचार्डिड सोनिया और गारा गोटला गोटाइला और हाइपोथैलेमथिस मोलिट्रिक्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट, डेट इज हिट्रोपेनिफेस फॉसिलिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो कौन बताता है, जब आपने BQRS वेव देखी होगी हार्ट में, जब हम इसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपने देखी होगी वेव, तो क्या बताता है आपका डीपोलराइजेशन, तो वो आपका बताता है QRS कॉम्प्लेक्स बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म अ न्यू सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो किसने इंट्रोड्यूस की थी, जूलियन हक्सली ने, ठीक है, ना कि लिनियस ने, एडोल्फ एगलर ने या फिर एरिस्टोटल ने। द एबिलिटी ऑफ द सेल और टिश्यू टू रिस्पॉन्ड अ स्पेसिफिक इंडक्शन सिग्नल विच इज नोन एज, से हम बोलते हैं कंपेटेंस, ठीक है, ना कि इक्विवेलेंस ग्रुप, रिस्पॉन्स और पोटेंसी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉन कोलिनरिटी सॉरी सी वैल्यू पैराडॉक्स सुजेस्ट एज अबाउट, तो क्या बताता है आपको, कोलिनरिटी बिटवीन द जीनोम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बी आपका नॉन कोलिनरिटी बिटवीन जीनोम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डोसेज कंपनसेशन। तो वो आपका बताता है नॉन कोलिनरिटी बिटवीन जीनोम साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जस्टा ग्लोमुलर सेल्स इन द किडनी स्क्रीट, तो वो क्या स्क्रीट करते हैं, वो करते हैं आपका रेनिन हार्मोन स्क्रीट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सिमिलरिटी इंडेक्स, तो क्या है जो मेजर नहीं करता सिमिलरिटी इंडेक्स, वो है आपका शैनॉन इंडेक्स, ना कि जैकर्ड इंडेक्स, सोरेनसन इंडेक्स, मोर्टिसिटा, हॉर्न मेजर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Cassonase test is used for the diagnosis of TNSis, hydardiasis और ट्राइक्यूरिसिस और ऑन्कोसिरासिस। तो ये जब नाम देख पा रहे हो ना, तो ये है आपके पर्टिकुलर पैथोजन जो प्रोड्यूस करते हैं डिसीज, जैसे कि टीनिया, हाइडेटिया और ट्राइक्यूरिया और ऑन्केसिरा, ठीक है। तो किसके थ्रू होता है ये, हाइडा हाइडाटियारियासिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl इन स्टोमक इज क्रिएटेड बाय, तो किसके थ्रू होती है, जो उसके चार ऑप्शन है, चीफ सेल, पेराइटल सेल, अल्फा सेल और इंटेरो एंडोक्राइन सेल, तो जो किसके थ्रू होती है, दैट इज पेराइटल सेल। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इथोप्सिस इज इथाइपोसिस इज एन, वो क्या है आपका, एक एनिलीड है, डायनासोर है, स्नेक है, या एम्फीबियन, तो ये क्या है आपका, एम्फीबियन। तो देखा जाए तो ऑल ओवर क्वेश्चन जो आपका था, क्वेश्चन पेपर जो आपका इजी था, कर सकते थे आप उसको अप्रोक्सीमेटली, आप नियरली देखा जाए तो 50 तक क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते थे, ठीक है, अगर आपकी बेसिक्स बहुत अच्छे हों। और अगर आप चाहते हैं कि और इसमें एक्सेल करना चाहते हैं, एमएससी एंट्रेंस इसमें और भी जो सेट के पेपर होते हैं, ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बायोटेक सेपियंस को। थैंक यू सो मच।